नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय रजराज रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरथलकला एमक्यूएसर से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। इस ग्रुप के यूट्यूब चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप को लॉकडाउन में हम घर बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कक्षा 10वीं का प्रश्नावली नंबर 7 की त्रिकोणीय द्वितीय सरल समीकरणों का अगला भाग लेकर आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। उम्मीद है पहले 2 वीडियोज आपने इस प्रश्नावली के देखे होंगे, समझे होंगे और इस आधार पर जो सवाल हैं उनको भी हल किया होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बता दिया था कि हमारी जो प्रश्नमाला है, प्रश्नावली है, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरे भाग में केवल सवाल करेंगे। तो आज हम केवल सवाल करेंगे कि जो बुक के जो सवाल है एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.2 में को जो सवाल दिए गए हैं वो कैसे, किस टाइप के कुछ सवाल तो हमने पहले कर लिए थे। आज हम कुछ सवाल और करते हैं ताकि यदि हमारे मन में कोई छोटा डाउट हो तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो करते हैं सवाल की शुरुआत। आज हम सवाल पढ़ेंगे कि किस प्रकार के सवाल हमें यहाँ पर मिलते हैं परीक्षा में, बुक में दिए हुए हैं जो कि हमें हल करने होते हैं। तो बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए। थ्योरी वही है जो हमने पहले अभी तक सीखी है। 7.1 और 7.2 की जो थ्योरी हमने सीखी थी, बस वही थ्योरी हमें यहाँ पर काम में लेनी है। तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो बात करते हैं हल की। जब भी सिद्ध करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध करना है। तो राइट हैंड साइड में 0 है तो हमें तो इसको एक्सप्लेन और कुछ करना ही नहीं है। 0 है तो हमें लेफ्ट हैंड को सरल करना है और उसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले तो हमें इसमें tan 90 माइनस थीटा का एक सूत्र याद है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की मैं लिख देता हूं कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अंश को तो लिख दिया। इसके हल में है कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। और यही है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हो गया इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो जब भी हमें कोई सवाल लिखता हूं बच्चों, तो आपको वो सवाल पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हल देखना है कि हाँ ये हल ऐसे हुआ। क्योंकि मैथ ऐसी है, जितने प्रैक्टिस हम खुद करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिखना है, कॉट थीटा को फिर cos थीटा को sin थीटा लिखना है और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिखना है। इस प्रकार के थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे तो हमारी मैथ बड़ी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आने जरूरी है और थॉट्स तब आएंगे जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखने के बाद हल करना मैथ में बड़ा आसान है। पहले जब थ्योरी पूरी क्लियर हो जाए उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि सवाल हमें खुद करें ताकि हमारे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो सके। पहला सवाल हो गया है। दूसरा सवाल नोट कीजिएगा। दूसरा सवाल जो हमारे पास में है
वो है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान सरल करने पर कितना आता है? 0 आता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो राइट हैंड साइड में 0 है तो उसे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमें तो लेफ्ट हैंड साइड को सरल करना है। लेफ्ट हैंड साइड में cos 70 अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 70 का मान हमें तो टेबल में पढ़ा था, उसमें तो था ही नहीं। उसमें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के थे। तो उनके अलावा जितने भी मान आएंगे उनको हम पूरा कोणों में बदल कर उनका मान लिखेंगे। तो यहाँ cos 70 को मैं लिख सकता हूँ, cos 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 20 डिग्री। 70 90 माइनस 20 होता है। साइन 20 को मैंने रखा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 को मैंने लिखा 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30। और साइन 30 डिग्री का मान तो हमें टेबल में याद था, 30 डिग्री तो टेबल में था। तो इसको हम 90 में बदल करके हम साइन 30 का मान लिखेंगे। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। साइन 30 का मान 1/2 तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। cos 90 माइनस थीटा हमें याद है क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा कितना है? 20 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, वापस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और साइन में थीटा डिग्री यहाँ कितना है? 31 डिग्री अपॉन में साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। साइन 20 अपॉन साइन 20 कैंसिल, साइन 31 से साइन 31 कैंसिल, तो यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ कैंसिल हुआ तो 1 बचा, माइनस 4 से ये घटेगा 2, 1 + 1 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सिद्ध हो गया कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था त्रिकोणमितीय हमें समीकरण दी गई थी, उसको हमने 0 के इक्वल सिद्ध करना था और वो हमने उसको कर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिद्ध कीजिए। नोट कर लीजिएगा इस सवाल को, हल को। बुक का सवाल है, जितने भी सवाल है वो सब बुक के एक्सरसाइज में है या बुक के सोल्व एग्जांपल में है, बट है क्वेश्चन बुक के ही। और 10वीं क्लास में हमारे सवाल लगभग आते हैं बुक से ही आते हैं। तो हमें इनको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, ताकि हमें बोर्ड परीक्षा में जब इस प्रकार का कोई सवाल आए तो वो हमसे गलत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है सिद्ध कीजिए साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 + cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस sec थीटा। आज हम मिक्स सवाल ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि 7.2 के हैं या 7.1 के हैं, विविध मिक्स सवाल है सब। 7.1 के भी 7.2 के एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, सभी प्रकार के सवाल हमने सीख लिए हैं। तो आज हम सबके मिक्स प्रकार के सवाल लेकिन इसमें हर प्रकार का कांसेप्ट यूज होगा। तो आज हमारे पास पहला सवाल ये है, तीसरा सवाल है sin थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 + cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस sec थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हल के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है? sin थीटा इंटू 1 +
tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, ऐसा हमें दिया गया है। और इसको सरल करके हमें लाना है cosec थीटा प्लस sec थीटा के इक्वल हमें सिद्ध करना है। तो देखिए sin थीटा 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसा होता है। ब्रैकेट के अंदर भिन्न में है तो इन दोनों को पहले अलग अलग सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लेकर जब हम सरल करेंगे तो sin थीटा अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, और एक और cos थीटा का एलसीएम होता है cos थीटा। 1 और cos थीटा का एलसीएम कितना होता है cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको सरल करेंगे, इसका एलसीएम आएगा sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, बन गया। अब देखो दो पद आ गए दोनों पदों में, इसमें भी sin थीटा प्लस cos थीटा, इसमें भी sin थीटा प्लस cos थीटा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में sin थीटा प्लस cos थीटा क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा। पूरे में sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन है, तो इस भाग में sin थीटा प्लस cos थीटा ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ब्रैकेट में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस ये sin थीटा प्लस cos थीटा तो कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया ब्रैकेट के cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ब्रैकेट के बाहर तो ऐसा का ऐसा, और ब्रैकेट के अंदर वापस संख्याएं भिन्न में है तो इनको एलसीएम लेकर हम सरल करेंगे। तो यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर तो है sin थीटा प्लस cos थीटा, और जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो sin थीटा इंटू और cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा का जो एलसीएम आएगा वो आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे cos थीटा कैंसिल होगा, तो ये बचेगा sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cos थीटा इंटू cos थीटा बनेगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया sin थीटा प्लस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, एक होता है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में पढ़ा था, तो ये आ गया 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। सबके डिवाइड में अलग अलग करेंगे तो ये आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको अलग अलग डिवाइड करें तो sin थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा, which जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया कि sin जो हमें दिया गया था कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के इक्वल है। नोट कीजिएगा सवाल को। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा, उसमें भी है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है बेटा। जो 3 सरल समीकरण हमने सीखनी थी, पूरे कोणों के मान सीखने थे और उसके बाद में हमें इसको हल करना था। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं है। त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली संख्या 6, 7 और 8 बड़े ही आसान है और बड़े ही अच्छे नंबर क्वेश्चन इसमें इनसे राजस्थान बोर्ड में आते हैं। तो हमें इसकी अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हम मैथ में जो 100 में से 100 का टारगेट है उसे आसानी से पूरा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा, इसमें भी हमें है सिद्ध कीजिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ऐसा हमें इसको सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है
कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा जो है इसका मान होगा 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा के इक्वल इसका मान आता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम बहुत बार सीख चुके हैं। इसे सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया क्योंकि हमें इसी को सॉल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan cot है इसको sin cos में बदल ले क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में उसमें sec थीटा और cosec थीटा मतलब sin थीटा और cos थीटा के बारे में सिद्ध करना है। तो इसको sin और cos में बदलेंगे तो tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 माइनस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा होता है प्लस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हर में जो संख्याएं हैं वो भिन्न में है तो पहले हर का एलसीएम लेकर के हम इनको सरल कर लेते हैं। तो अंश में तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसा कैसा रखा एक बार के लिए और यहाँ पर sin थीटा और 1 का एलसीएम कितना आएगा sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसका भी अंश ऐसा का ऐसा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन इसके अपॉन में 1 है तो 1 और cos थीटा कैसे होगा वो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा। ये हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ एक छोटी सी बात हमें करनी होगी। वो बात ये है कि यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देना है और अंदर वाली संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उनका चिन्ह बदल देना है। तो पहले तो ऐसा का ऐसा आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस कॉमन लेते हैं प्लस इनटू माइनस। माइनस का हो जाएगा अंश में cos थीटा अपॉन sin थीटा ऐसा का ऐसा। और इसमें से जब माइनस कॉमन लिया है तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब जो संख्या प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस की है sin थीटा, ये किसकी बन जाएगी प्लस की बन जाएगी sin थीटा। और जो cos थीटा प्लस का है किसका बन जाएगा माइनस का cos थीटा बन जाएगा और अपॉन में रह जाएगा cos थीटा। ऐसा का ऐसा। अब देखिए हर के जो हर में संख्या होती है वो अंश में चली जाती है और गुणा में बदल जाती है। तो ये तो हो गया sin थीटा और ये हर के हर में sin थीटा है अंश में जाएगा किसे में बदल जाएगा इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा अंश के हर में है ये हर में जाएगा तो cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस ये वापस cos थीटा हर में के हर में है अंश में जाएगा इनटू sin थीटा और ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। हर में sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा ये कॉमन है तो हम इसको ब्रैकेट के कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा हमारे पास में ये सरल करने पर बच जाता है। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये रह जाएगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम लेके सरल करेंगे तो एलसीएम आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ऐसा हमारे पास में बच जाता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ उसको जरूर याद रखना है आपको क्योंकि उसी से ये सवाल आगे हल होगा, उसके बिना ये सवाल हल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब।
फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यह होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसी आधार पर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं। तो ये 1 अपॉन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मतलब ए की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, ए की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ए इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हर में ऐसा का ऐसा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे। आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे। ये सॉरी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में इतना आगे हल है। इसको और आगे हल करने के लिए मैं इधर से इसको रफ कर रहा हूं, आप आगे देखिएगा। तो जब ये अंश का sin थीटा माइनस cos थीटा, हर के sin थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, और अपॉन में आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सर्व ओमेगा कहती है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये बन गया 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अलग अलग भाग दे देते हैं। तो 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा कैंसिल होंगे। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा प्लस कैंसिल आउट होने पर 1, और यही तो हमारे राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो हमने इस प्रकार इसको सिद्ध कर लिया। सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको हल नहीं कर सकते। बड़ा ही आसान सवाल था, थोड़ा सा लंबा है, लेंथी सवाल है, बट इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते इतना बड़ा सवाल हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछ नहीं सकते, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो हमें स्टेप्स याद होने चाहिए कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, और उसके बाद हमें ये करना है। इस प्रकार यदि हम इनको याद रखेंगे तो इनको करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने के बाद आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं होता है तो वीडियो को फिर से देखिएगा। बार-बार ऑनलाइन से ये वीडियो का यही फायदा है कि आप उसी चीज को बार-बार देख सकते हैं, बार-बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो हमें इसका भरपूर फायदा उठाना है। बार-बार हमें उस वीडियोस को देखना है, ताकि हमारी जो चीज समझ नहीं आएगी वो हमें चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो चीज वापस से बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए घरों में सुरक्षित हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में इस ऑनलाइन स्टडी का फायदा उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास में जो 5वां है वो है सिद्ध कीजिए। एक बार फिर से हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध कीजिए sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, जो कि हमें
सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यही दिया गया है, अब इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध करना है। तो जब भी जनरली ऐसा देखा है कि भिन्न संख्याएं होती हैं जिनका हर अलग अलग होता है, तो उस पद को सरल करने के लिए हम सबसे पहले उसका एलसीएम ही लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ही लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा। ये एलसीएम आ गया। अब इसके अंदर इसका भाग देंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या बचेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा, और ऊपर भी ऐसा का ऐसा ही है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल होंगे तो अंश से बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये बच गया sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। बहुत बार हमारे पास फॉर्मूला का है a प्लस बी इंटू a माइनस, दो संख्याओं का एक बार प्लस एक बार उनका माइनस, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो तो दोनों क्या हो जाती हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये हमारे पास में आता है। अब ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो a की जगह है sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू b, तो a sin थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस ये है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो कुछ नहीं है, एक बार हमने a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, फिर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है, और नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, और sin स्क्वायर थीटा हम जानते हैं सरल समीकरण से, एक सरल समीकरण हमने पढ़ी है, पहली सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि मैं sin स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कितना आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा जो मैं क्या लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, यहाँ पर जो sin स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अंश की बात करूं तो माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है। और यहाँ में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यही है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के इक्वल है। तो ये इस प्रकार हमने सवाल को सिद्ध कर दिया कि जो हमें दिया गया तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। हमें यही सिद्ध करना था। तो नोट कीजिएगा सवाल को, और उसके बाद में अगले सवाल के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इज इक्वल टू, इसका जो मान है वो sin a प्लस cos a के बराबर है।
साइन ए प्लस कोस ए के बराबर है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका जो मान है वो साइन ए प्लस कोस ए के इक्वल है। तो इक्वल सिद्ध करने के लिए हमें हल में सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करनी है। किससे शुरुआत करनी है? लेफ्ट हैंड साइड से। और जब लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है? cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a 1 माइनस cot a, ऐसा हमें दिया गया है। इसको अब हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जो tan cot है इसको पूरा राइट हैंड साइड में sin cos है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी पूरे को sin cos में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अंश में तो cos a पहले से ही है अपॉन 1 माइनस tan a का जो मान होता है वो होता है sin a अपॉन cos a प्लस sin a ऐसा का ऐसा 1 माइनस cot a का जो मान होता है वो होता है cos a अपॉन sin a, 1 माइनस cos a अपॉन sin a। तो हर के जो हर में जो संख्या है वो आपस में भिन्न में है, तो पहले हम इनको सरल कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तो अंश में तो cos a ऐसा का ऐसा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? cos a, तो ये बनेगा cos a माइनस sin a प्लस sin a अपॉन इसके अपॉन में 1 और sin a का एलसीएम कितना आएगा? sin a, तो ये बन जाएगा क्या? sin a माइनस cos a। आ रही ना बात समझ में? सीधा एलसीएम लेकर हमने सिद्ध किया है, तो ये बातें होंगी। अब हर के हर में संख्याएं कहां जाएंगी? अंश में जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा cos a तो पहले से है और हर का हर जो cos a है वो अंश में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो ये cos a इंटू cos a, और हर में बच जाएगा cos a माइनस sin a प्लस इसके हर में sin a है, ये अंश में जाएगा, तो ये बन जाएगा sin a इंटू sin a अपॉन sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a। अब देखिए ये है cos a माइनस sin a और ये है sin a माइनस cos a। एक इन दोनों हर को एक जैसा बनाने के लिए, ताकि इसको हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले सकें, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की संख्या माइनस की बन जाएगी और इनके आपस में चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये तो बनेगा sin स्क्वायर a, और इनको माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का cos था वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का sin a था वो किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। अब cos a माइनस sin a कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। वही फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या लिखते हैं? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो गया 1 अपॉन cos a माइनस sin a, और इसको a प्लस b या a माइनस b इंटू a प्लस b, cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा? sin a प्लस cos a। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि cos a sin a प्लस cos a, इसका जो मान है वो हमारे इसके इक्वल होता है, वो हमारे इसके इक्वल होता है। इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो मान दिया गया था वो लेफ्ट हैंड साइड के मान के इक्वल है। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और अगला सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन को इसको नोट कीजिएगा और अगला सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां लिखिएगा। आज केवल सवाल पर प्रश्न हल करेंगे हम, क्योंकि प्रश्नावली पूरी हो चुकी है 7 की। अब अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयार की 2 प्रश्नावली को तैयार कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो टोटल प्रश्नावली है उनमें से 2 प्रश्नावली यदि हल हो जाती हैं तो हमारा बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो अगला सवाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7वां है वो है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस
साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका जो मान होगा वो होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए वही लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहले जो tan थीटा है इसको हम sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वो राइट हैंड साइड में किस में है, sin थीटा cos थीटा में है। तो इस tan थीटा को किसमें बदल लेते हैं, sin थीटा cos थीटा में बदल लेते हैं। और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin और cos के रूप में वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। इसका एलसीएम लेकर पहले हर को सॉल्व कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। हर के हर में जो है वो कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा के साथ अंश में cos थीटा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, और इधर बनेगा cos स्क्वायर थीटा तो पहले से था, और ये हर का cos थीटा आएगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अब अंश में आएगा, जो हर में जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन cos sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसा काम हम देखो थोड़ी देर पहले भी किया था कि ये है cos थीटा माइनस sin थीटा और ये है sin थीटा माइनस cos थीटा। तो कॉमन लेने के लिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये जो प्लस की संख्या है किसकी बन जाएगी, माइनस का बन जाएगा। तो ये अंश में तो यहाँ पर है cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सरल करेंगे तो हर में तो cos थीटा माइनस sin थीटा कॉमन आ गया और ऊपर बच गया, अंश में बच गया cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। इसका फॉर्मूला अभी देखा था हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसको मैं उसी रूप में लिखता हूँ cos थीटा माइनस sin थीटा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b, और हर में है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, और यही हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है कि 1 प्लस sin थीटा cos थीटा का मान किसके इक्वल है, जो हमें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड का जो मान है वही हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया। नोट कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ मैथ के सवाल जब तक अपने हाथों से खुद नहीं करोगे तब तक हल कर पाना उसको बहुत मुश्किल है। देखने में बड़ा आसान लगता है कि चलो ठीक है ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, tan थीटा और sin थीटा को cos थीटा लिखा है, एलसीएम लिया है, सरल किया, बड़ा आसान है। देखने में आसान लगता है, लेकिन जब तक हम उसको हल नहीं करेंगे तब तक हमारे हल की कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको परीक्षा में हल ही कर पाएंगे। तो हमें उसको हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले इसको खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिद्ध कीजिए। आठवां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में है कोसेक थीटा माइनस
साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका जो मान है वो है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल करना शुरू करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सरल करना शुरू करेंगे तो कोसेक थीटा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सरल करेंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सरल कर लेंगे इसको एलसीएम लेकर के। तो पहले ब्रैकेट का एलसीएम sin थीटा और 1 का एलसीएम आएगा sin थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दूसरे ब्रैकेट का एलसीएम आएगा cos थीटा और 1 का cos थीटा, और ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक बार सरल समीकरण को देख लेते हैं हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यदि यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यदि यहां से मैं sin स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से क्या लिख सकता हूं? sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है अपॉन में sin थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल किसके है? sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल, तो यहां तो बच गया sin थीटा इनटू cos थीटा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया sin थीटा इनटू cos थीटा, और राइट हैंड में दिया गया 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। तो हम उसको भी एक बार सरल कर लेते हैं, उसको भी साइन cos में कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास में यही आता है क्या। तो बात करूं मैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में क्या है? तो 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। तो 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हर में जो संख्या है वो उनका एलसीएम ले लें, तो sin थीटा इनटू cos थीटा का एलसीएम क्या आएगा? sin थीटा इनटू cos थीटा, cos से cos कैंसिल होगा, sin इनटू sin है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कैंसिल होगा, cos इनटू थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये हर का जो हर है वो अंश में जाएगा तो बनेगा sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हर में तो आ गया 1, अंश से बच गया sin थीटा इनटू cos थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी यही है sin थीटा इनटू cos थीटा, और राइट हैंड साइड का मान भी यही है sin थीटा इनटू cos थीटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस प्रकार हमने इस सवाल को हल कर लिया। सीधे कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे सवाल। 2 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब हम अगली प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। अगले भाग में वीडियो के अगले भाग में हम अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो उससे पहले 2 प्रश्नावली पूरी तरह क्लियर होंगी तो हमें बहुत ही अच्छा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p हो तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए
p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू है साइन थीटा के, जहां पर p का मान है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसको हमें साइन थीटा के इक्वल सिद्ध करना है। तो हल के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करनी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि p का मान कितना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? p की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया। सेक p की जगह लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है लिया हमने। अब हमें है a प्लस b का होल स्क्वायर, और तो a प्लस b का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण नंबर है 2। सर्व समीकरण नंबर 2 कहती है 1 प्लस क्या कहती है? सर्व समीकरण नंबर 2 याद कीजिएगा, और वो कहती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको अक्षांतरण कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। ये सर्व समीकरण नंबर 2 के ही अलग अलग रूप है। तो ये है सेक स्क्वायर थीटा और ये है माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने यहां लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा ऐसा का ऐसा मैंने यहां पर लिख दिया। इसको मैं यहां पर मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है। बस सर्व समीकरण को यूज किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, टेन स्क्वायर थीटा होता है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या बनेगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा ऐसा का ऐसा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा ऐसा का ऐसा। अंश में 2 टेन थीटा कॉमन आएगा, हर में 2 सेक थीटा कॉमन आएगा, तो अंश में 2 टेन थीटा कॉमन लेंगे तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा कॉमन ले लिया तो टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया सेक थीटा अपॉन हर में 2 सेक थीटा कॉमन आएगा, हर में 2 सेक थीटा कॉमन आएगा, सेक स्क्वायर थीटा में से सेक थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में कैंसिल होंगे, 2 2 भी कैंसिल होंगे तो ये बन गया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को मैं लिखता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? साइन थीटा और जो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस प्रकार मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध कर दिया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल
टिपिकल सवाल है, बच्चे बड़ा ही आसान है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला, दो सर्वसमीकरणों का हमने यूज लेना है और 1 cos थीटा sec थीटा होता है और tan थीटा 1 sin थीटा, नहीं सॉरी tan थीटा और sin थीटा cos थीटा, तो इतना ही सरल करना है, थोड़ा सा एलसीएम लेना है और हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस सवाल को। नहीं समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में, हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक सवाल को बिल्कुल डिटेल में समझाया जा रहा है ताकि आपको घर बैठे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिएगा। यदि n इज इक्वल टू cos a अपॉन cos b तथा n इज इक्वल टू cos a अपॉन sin b हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। ऐसा मुझे सिद्ध करना है कि m और n का मान मुझे दिया गया है और फिर सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हल के लिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b। तो m और n का मान लिख लेते हैं। m का मान है cos a अपॉन cos b, तो ये हो गया cos a अपॉन cos b का स्क्वायर प्लस n का मान कितना है cos a अपॉन sin b इसका स्क्वायर, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में गुणा में कितना है cos स्क्वायर b। मान लिख लिया, स्क्वायर को सरल कर लेते हैं तो ये आएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b और मल्टीप्लाई में इसके गुणा में आ गया cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, दोनों में cos स्क्वायर है तो मैं cos स्क्वायर a को कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया cos स्क्वायर a अपॉन बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। ये बच गया। अब ब्रैकेट के अंदर संख्या भिन्न के रूप में है तो इनको मैं एलसीएम लेकर के हल कर लेता हूं, बाकी को ऐसा कर लेता हूं। तो ब्रैकेट के बाहर cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b का जो एलसीएम आएगा वो आएगा sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल होगा, sin, तो अंश में क्या बचेगा यहाँ पर है sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ब्रैकेट कैंसिल क्लोज, और उसके बाहर है cos स्क्वायर b। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया cos स्क्वायर a, इसका मान तो 1 अपॉन sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये क्या बच गया cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, दोनों का स्क्वायर, तो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, और cos a अपॉन sin b, cos a अपॉन sin b क्या है n है, तो ये बनेगा n स्क्वायर, जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को भी हल कर दिया। तो इस प्रकार आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आज लोग हमने जो सवाल किए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये सब सवाल पर्सनल हमारी बुक के सवाल ही हैं, तो परीक्षा में हमारे ये सवाल आ सकते हैं, तो एक एक सवाल को अच्छे से देखना है। एक बार में समझ लेता, दूसरी बार में समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, आप एक स्टेप समझेंगे, एक एक स्टेप को पूरा फॉर्मूले सहित आपको यहाँ पर समझाया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की घर बैठे कोई दिक्कत ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग
घर पर सुरक्षित हैं और लगातार इस ऑनलाइन रौनक परिवार द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी आपके लिए शुरू की गई है इसका आप भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसका फायदा उठाते रहिए। आपके सामने निरंतर नए वीडियोस के साथ मैं जुड़ता रहूंगा। तब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।